हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बात करें इस सब्जेक्ट की तो इसमें ओवरऑल 7 चैप्टर्स हैं और इन 7 चैप्टर्स को मैंने इंपोर्टेंट टॉपिक्स और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट करके एक पीडीएफ जनरेट किया है और ये पीडीएफ भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वे लोग टेलीग्राम पर जाकर के जीटेक पॉली सर्च कर लीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा, वहीं से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये सुन लीजिए आपको इस सब्जेक्ट की तैयारी किस हिसाब से करनी है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारे ये चैप्टर्स हैं 7 चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नॉइज पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन और इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन इन्वायरमेंट। ये जो 7 चैप्टर है ना, 7वां, इस चैप्टर का कुछ बुकों में नाम डिजास्टर भी दे रखा होगा, यानी कि आपदा नाम से भी होगा कुछ बुकों में ये। तो ये टोटल 7 चैप्टर्स हैं। अगर बात करें क्वेश्चंस की तो प्रत्येक चैप्टर से मैक्स टू मैक्स 8 से 10 क्वेश्चन बने हैं। किसी से 6 क्वेश्चन भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, किसी से 8 है, किसी से 10 है। इस तरह से सभी को मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में तैयार किया है। तो इससे क्या होगा, आपकी हेल्प हो जाएगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम कोई भी थ्योरी का सब्जेक्ट तैयार करने बैठते हैं एग्जाम के हिसाब से, तो हमें यही नहीं पता रहता कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ना चाहिए लास्ट टाइम पर हमें, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं कि आप पूरी बुक को पूरी तरह से तैयार करें। तो इसीलिए मैंने सभी केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है जो एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मात्र आप जो यहां पर मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, सिर्फ इतने क्वेश्चंस को तैयार करके जाइएगा, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये सुन लीजिए आपको आगे किस तरह से इसको मतलब आगे तैयार करना है। तो आप क्या कीजिए, अभी के अभी आज ही टारगेट बना लीजिए कि स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स हैं इनको आज तैयार करने से पहले सोना नहीं है आपको। पहले ये शुरुआत के 5 चैप्टर आपको आज तैयार कर लेने हैं। उसके बाद जो बचे हुए 2 चैप्टर्स हैं उनको कल 27 में तैयार कर लीजिएगा। फिर सभी चैप्टर्स को एक साथ रिवाइज करके आप 28 में अपना एग्जाम दे दीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। क्लियर हुआ सभी को ये चीज़? ठीक है, और क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं फिर 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए, तो देखिए पहले चैप्टर में ये 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे। पहले मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर सभी टॉपिक्स इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, इंग्लिश में भी आपको समझा देंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के टॉपिक्स देखिए कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इसको इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं, इसको इकोसिस्टम। वो भी दिखाएंगे, नीचे स्लाइड में लिखा हुआ है सब कुछ इंग्लिश में भी, पहले हिंदी में समझ लीजिए। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सेट में आपको देखने को मिल जाएगा इसका एक क्वेश्चन। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद तीसरा टॉपिक आपको तैयार करके जाना है जैव उपचार, जैव कीटनाशक एवं जैव फफूंदनाशक का परिचय एवं उपयोग। चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है विभिन्न प्रकार के विकास कार्य एवं खनन कार्य से पर्यावरण कैसे प्रदूषित होता है। जो भी इस समय डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं और जो हमारे खनन कार्य यानी कि खुदाई के जो वर्क हो रहे हैं उससे पर्यावरण किस प्रकार से प्रदूषित होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 5वां टॉपिक आपको तैयार करना है पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक, और 6ठा टॉपिक आपको पढ़ना है पारितंत्र एवं पारितंत्र के घटक। इसके बाद 3 टॉपिक और हैं। ये 7वां टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ओजोन लेयर के अवक्षय के कारण आपको बताने हैं, डिप्लीशन के कारण बताने हैं ओजोन लेयर की। ठीक, इसके बाद 8वां टॉपिक निर्वनीकरण। निर्वनीकरण का मतलब है जंगलों की कटाई। तो जंगलों की कटाई के पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र पर प्रभाव बताने हैं। और लास्ट में 9वां टॉपिक है भूजल का तल, विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में नीचे उतरने के कारण बताइए। जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल है वो धीरे धीरे नीचे होता जा रहा है, उसके रीज़न आपको बताने हैं क्या रीज़न है। खासकर नगरीय क्षेत्रों में ये देखने को मिल रहा है, तो आप लोग इसको भी तैयार करके जाएँ। ठीक है, आपके बुक में सारे टॉपिक दे रखे हैं, और जिनके पास भी बुक ना हो तो मैं बुक का पीडीएफ मेरे पास है, मैं आपको टेलीग्राम पर उसे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में भी इन टॉपिक्स के एक बार नाम मैं रीड कर देता हूं। पहले आपको इकोलॉजी पढ़ना है, फिर इकोसिस्टम, इसके बाद बायोडाइवर्सिटी, देन आफ्टर आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन एंड यूज ऑफ बायो रिमेडिएशन, बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फंगाइसाइड। तो इनके बारे में रीड कीजिएगा। इसके बाद आपको 4था टॉपिक तैयार करना है हाउ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट वर्क एंड माइनिंग वर्क पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। जो आपके डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं और माइनिंग वर्क हो रहे हैं उनसे जो इन्वायरमेंट है वो किस प्रकार से पॉल्यूट हो रहा है, ये आपको बताना है।
5वां टॉपिक आपको पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को जो प्रभावित कर रहे हैं वे फैक्टर कौन कौन से हैं। देन आफ्टर आपको इकोसिस्टम एंड कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम तैयार करना है। फिर आपको ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यहाँ ड्यू टू की जगह रीजन लिख लीजिएगा, रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के डिप्लीशन के क्या क्या रीजन है। इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन तैयार करना है आपको, जिसका कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देन आफ्टर रीजन बताना है आपको किस चीज़ का, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर टेबल स्पेशली इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो डिप्लीट हो रही है, नीचे जा रही है, उसका क्या रीजन है। ठीक है, इंग्लिश में भी हो गई है। देन आफ्टर आप देखिए सेकंड चैप्टर को समझ लेते हैं। सेकंड चैप्टर है एयर पॉल्यूशन। पहला तो इंट्रोडक्शन था, उसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह के थे जो आपने पढ़े नहीं होंगे, लेकिन उनको तैयार कीजिएगा, वहां से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। दूसरा जो चैप्टर है एयर पॉल्यूशन, इसके देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के प्रकार एवं विभिन्न स्रोत। आपको टाइप्स बताने और सोर्स बताने हैं एयर पॉल्यूशन के। दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है वायु प्रदूषण के कारण एवं पर्यावरण पर उसके प्रभाव। तीसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। ठीक, यानी कि वायु प्रदूषण को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके उपाय आपको बताने हैं। इसी के 3 तरह से ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन को। कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है उद्योगों में प्रयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र के बारे में लिखना है। दूसरा आपको वायु प्रदूषण के तकनीकी नियंत्रण उपाय। तीसरा आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता है वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स की कार्यविधि। तो ये 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने हर टाइप से लिख दिया जैसे जैसे पूछा गया है, इनको आप तैयार करें अच्छे से। ठीक, इसके बाद चौथा टॉपिक आपको वायु प्रदूषण गुणवत्ता मापन तैयार करना है। 5वां टॉपिक आपको इसमें तैयार करना है ग्लोबल वार्मिंग पर टिप्पणी। 6ठा टॉपिक अम्ल वर्षा के कारण एवं परिणाम बताने हैं। 7वां टॉपिक ग्रीन हाउस प्रभाव बताना है। 8वां ओजोन परत का अपक्षय, ऊपर भी लिखा था यहाँ भी आ गया है। ऑटोमोबाइल प्रदूषण के बारे में लिखना है। देन आफ्टर आपको नाइट्रोजन एवं गंधक से होने वाले प्रदूषण बताने हैं। फिर आपको ESP वेट स्क्रबर एंड साइक्लोनिक स्क्रबर पर टिप्पणी लिखनी है। और लास्ट का टॉपिक आपको इसमें लिखना है यांत्रिकीय प्रदूषण के नियंत्रण में यूरो 3 और यूरो 4 की क्या भूमिका थी, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये 12 टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको सभी टॉपिक्स को बैठ के 1 बाय 1 तैयार करते रहना और टिक करते रहना। ये तैयार हो गया हमारा। ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगेगा, इसकी थ्योरी बहुत आसान होती है, आप इजीली तैयार कर पाएंगे। अब इंग्लिश वाले बच्चे जो भी हैं, मैं आपको थोड़ा यहाँ इसे पॉज करके आप लोग रीड कर लीजिएगा, इससे टाइम बचेगा थोड़ा सा। सेम टॉपिक्स को इंग्लिश में यहाँ लिखा गया है, आप लोग पढ़ के समझ लेंगे। ठीक है, बाकी PDF दे देंगे आपको, वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। अब तीसरे टॉपिक की ओर मूव कर लेते हैं। जो तीसरा चैप्टर है हमारा वो है वाटर पॉल्यूशन, यानी जल प्रदूषण। देखिए जल प्रदूषण से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है जल प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक। देखिए 3 क्वेश्चन तो हर एक टाइप के पॉल्यूशन से फिक्स हैं। एक तो जल प्रदूषण उत्पन्न करने के कौन कौन से सोर्स होते हैं या कारक होते हैं, ये चाहे जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण कोई सा भी हो। उसके बाद उसके कारण पूछेगा आपसे, फिर उसका उपाय पूछता है, निवारण। ये तो 3 आपको हर एक टाइप में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो जल प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक। उसके बाद किन्हीं 10 पेयजल के मानकों को लिखिए। मानक मतलब है स्टैंडर्ड, तो जो हमारा पीने का पानी होता है ना, उसके स्टैंडर्ड IS कोड के अकॉर्डिंग फिक्स किए गए थे, वो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड का मतलब है जैसे आपसे कह देगा पीने के पानी में जो आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कितना % होना चाहिए या कितनी मात्रा होनी चाहिए, आर्सेनिक की मात्रा पानी में कितनी होनी चाहिए। तो ये कुछ 10 मानक आपको तैयार करने, 15-16 हैं बुक में मैंने देखे थे, उनमें से केवल 10 आप तैयार करके जाइएगा। ठीक, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है एक प्रवाह चित्र की सहायता से अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र में विभिन्न इकाइयां जिस क्रम में लगाई जाती हैं प्रस्तुत कीजिए और प्रत्येक इकाई का उद्देश्य लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अवशिष्ट जल शोधन, जो आपका वेस्ट वाटर है ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन अगर मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि इंग्लिश में नाम बहुत अच्छे हैं, हिंदी में बड़े अजीब से नाम दे रखे हैं, तब भी मैंने इसलिए दोनों लैंग्वेज में लिखा है, आप रीड कर लीजिएगा PDF की हेल्प से। ठीक है, चौथा जो टॉपिक है यहाँ पर हमारा, जो हमें तैयार करना है जल प्रदूषण के बारे में, वो है पीने के पानी की गुणवत्ता के भारतीय मानक पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि पीने के पानी की जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या बताया था वो आपको तैयार करके जाना है। फिर 5वां टॉपिक शोधित अपशिष्ट जल के भारतीय मानक क्या होते हैं। शोधित अपशिष्ट जल मतलब ट्रीटमेंट जो आपका वेस्ट वाटर है उसके बारे में इंडियन स्टैंडर्ड के लिखना है आपको, इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या बोला था। ठीक, इसके बाद 6ठा टॉपिक जल प्रदूषण के कारण बताने हैं और भविष्य में जल प्रदूषण कम करने के संभव उपाय बताने हैं आपको। ठीक, इसके बाद 7वां टॉपिक आपको बताना है इसमें अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षण क्या है।
अवशिष्ट जल मतलब वेस्ट वाटर जो होता है, ठीक। 8वां टॉपिक है घरेलू तथा औद्योगिक अवशिष्ट जल के प्रमुख लक्षण। ये तो अपशिष्ट जल के लक्षण थे जो भौतिक, रासायनिक और जैविक है। ये घरेलू वाले और औद्योगिक अपशिष्ट जल के प्रमुख लक्षण लगभग सेम ही क्वेश्चन होंगे, आप आंसर देखेंगे ना इनके, आपको बुक में मिल जाएंगे, दोनों के हेडिंग वाइज मिलेंगे आपको देखने को, वहां से तैयार कीजिएगा। सिर्फ ये 8 क्वेश्चन थे, सेम टू सेम यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, फैक्टर कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन, राइट द स्टैंडर्ड ऑफ एनी 10 ड्रिंकिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो डायग्राम, present the sequence in which the different units are installed in a waste water treatment plant, write the purpose of each unit। यानी आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में भी पढ़ना है। चौथा टॉपिक शॉर्ट नोट्स बताने आपको इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी पर। 5वां आपको व्हाट आर द इंडियन स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटेड वेस्ट वाटर। इसके बाद छठा आपको व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड सजेस्ट पॉजिटिव वे टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन इन फ्यूचर। राइट द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर एंड देन आफ्टर आपको राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के बारे में लिख के आना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा चौथा चैप्टर है उसके टॉपिक सुन लीजिए। ये सभी आपको तैयार करने में, सिर्फ अभी आपको नाम बता रहा हूँ, हालांकि आपको पीडीएफ ही दे देंगे, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं, पीडीएफ देख लीजिएगा आप इन्हें, ठीक है। मैं तो सिर्फ रीड कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, बाकी कोई नया काम नहीं कर रहा, आप इसे खुद से पढ़ के तैयार कीजिएगा। मेरा मेन मोटिव यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चंस देना था जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपको तैयार करने हैं। चौथे चैप्टर का पहला टॉपिक आप तैयार कीजिएगा, ठोस व्यर्थ प्रदूषण क्या है। व्यर्थ मतलब अवशिष्ट, जो वेस्ट होता है, तो सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन के बारे में बताना क्या है, इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं उसका वर्णन करना है आपको। देन आफ्टर आपको औद्योगिक ठोस अवशिष्ट से साल्वेज और रिकवरी से आप क्या समझते हैं ये बताना है। देन आफ्टर नगर के ठोस अवशिष्ट के निपटान की विधियां, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा ये वाला, तीसरा वाला, क्योंकि जो भी ये जानते हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जो हमारे घरों का सॉलिड वेस्ट है, कचरा हो गया या जैसे हम सब्जी बनाते हैं उसके छिलके वगैरह हो गए, तो ये सब हमारा सॉलिड वेस्ट में आता है। तो इस सॉलिड वेस्ट को हम किस तरह से निपटान करेंगे, इसके निपटान की विधियों के नाम लिखने और किसी एक विधि का आपको वर्णन करना है। और आप विधि 2 ज़्यादा तैयार करें, एक तो आप तैयार कर लीजिएगा लैंड फिलिंग वाली, यानी भूमि पर भराव करके हम इसका उस तरह से निपटान कर देते हैं। दूसरा हम इसको खाद बना करके भी निपटान कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, हालांकि नीचे क्वेश्चन भी होगा, पूछा गया है ये। ठोस अपशिष्ट प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए, चौथा टॉपिक है आपका। 5वां टॉपिक आपको इसमें लिखना है, औद्योगिक अपशिष्ट से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। देन आफ्टर आपको ठोस अपशिष्ट को कंपोस्ट बना, लिखा गया ना, कंपोस्ट बनाकर मतलब खाद बनाकर एवं भूभराव द्वारा निपटान करने पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए, यानी जो हमारे ठोस अपशिष्ट होते हैं इनको हम किस तरह से निपटान कर सकते हैं, एक तो खाद बनाकर, दूसरा भूमि में भराव करके, इनके बारे में आपको लिख देना है, ठीक। देन आफ्टर आपको प्लास्टिक अपशिष्ट के बारे में लिखना है और इसके प्रबंधन पर भी टिप्पणी लिखनी है, ठीक। इसके बाद आपको आगे लिखना है, औद्योगिक एवं जोखिमपूर्ण ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की विवेचना कीजिए। देन आफ्टर जैव चिकित्सालय अपशिष्ट के प्रबंधन पर टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद आपको औद्योगिक उत्स्राव का पुनः प्रयोग सुरक्षित निपटान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपको 10 टॉपिक इसमें तैयार करने हैं, सेम इंग्लिश में है, तो आप इन्हें रीड कीजिएगा, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू का आपका, मैं आपको पीडीएफ दे दे रहा हूँ, इस पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके इन टॉपिक्स को तैयार करके जाइएगा, ठीक है। जितना टाइम आपके पास है वो सारा का सारा टाइम आपका बहुत कीमती है, तो मैंने रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका, आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। कर लेंगे तैयार इन्हें, बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 देखो लास्ट में तो 6 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में। कौन सा है, चैप्टर नंबर 6, इसमें ओनली 6 क्वेश्चन हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी है सभी क्वेश्चन, दोनों लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे आपको इजीली समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। 7वां जो चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, इसमें 9 टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट, इन 9 टॉपिक्स को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये 7 चैप्टर्स हैं और मैंने सभी के 8-8, 9-9, 5-5, 6-6 क्वेश्चन बना दिए हैं, इनको आप तैयार करके जाइएगा, इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो फिर आप इनको पीडीएफ डाउनलोड करके तैयार कर लीजिएगा, फिर हम मिलेंगे बहुत जल्द किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।